पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर 9:05 का वक्त हो रहा है। रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव बहुत पीछे चल रहे हैं। हालांकि पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो ही चल रही थी। अब कई जगहों पर ईवीएम भी खुल गया है और एक राउंड जो है कई विधानसभा सीटों के पूरे हो चुके हैं। 205 के जो है आंकड़े सामने आ गए। 135 पर एनडीए चल रहा है। जो है जो हमने पहले भी कहा था कि जैसा कि जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 68 पर है और 63 पर जेडीयू आगे चल रही है। लोजपा के खाते में 2, एनडीए के अन्य दलों के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन की बात करें तो 65 सीटों पर आगे चल रहा है आरजेडी। इसमें सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल महागठबंधन के अंदर में 57 सीटों के साथ में कांग्रेस 6 पर है। सीपीआईएमएल 2 पर है। जन स्वराज 2 पर आगे चल रहा है। ये पूरी तस्वीर है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने क्या बताया है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग के हिसाब से बीजेपी के खाते में जो है यहाँ पे आप देखिएगा, बीजेपी के खाते में यहाँ पे जो है 6 सीटें आती हुई दिख रही है। आरजेडी के खाते में 2, लोजपा रामविलास के खाते में 2, जेडीयू 1 पर और कांग्रेस 1 पर है। अब इस नक्शे से समझने की कोशिश करिए। देखिए जो थोड़ा आप गहरा देख रहे हैं, नारंगी रंग दिख रही है वो बीजेपी को इंगित कर रहा है। जो हल्का नारंगी दिख रहा है वो आरजेडी के खाते में है। ब्लू रंग जो दिख रहा है यहाँ आसमानी सा, वो जो है वो फिलहाल जो है कांग्रेस के लिए है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेजेंटा कलर दिख रहा है वो आपको लोजपा रामविलास के लिए है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखा रहे हैं कि टोटल जो है अब क्योंकि हम बात करें अलग अलग सीटों की तो देखिए आरजेडी जिन 2 सीटों पर आगे है, हम इस वीडियो में आपको ये दिखा रहे हैं। इसमें दानापुर से रीतलाल यादव आगे हैं। दानापुर में रीतलाल यादव जो है पहले राउंड की वोटिंग के बाद जो है वो टोटल जो वोट्स है वो 4082 आए हैं और जो बढ़त है उनको 1350 वोटों का है। जबकि बेनीपुर विधानसभा में ये चांदनी देवी हैं, उनको 4015 वोट आया है और उनको मार्जिन है 1194 वोटों का। जो है बेनीपुर में 27 राउंड होना है, दानापुर में कुल 30 राउंड होना है। अब इसके बाद थोड़ा इसे और बैक करते हैं आपको यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बीजेपी की दिखाते हो तो बीजेपी 8 पर अब आगे हो गई है। उसमें से नरकटियागंज से संजय कुमार पांडे आगे चल रहे हैं 508 वोटों से। बेतिया से रेणु देवी आगे चल रही है 596 वोटों से। राजनगर सीट से सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं 2531 वोटों से। औराई में तो एकदम 2 राउंड हो चुका है वहां पर और वहां पे 6248 वोट से आगे चल रहे हैं रमा निषाद। बरूराज सीट से अरुण कुमार सिंह आगे चल रहे हैं 651 वोटों से। साहेबगंज सीट से राजू कुमार सिंह चल रहे हैं 1291 वोट से। दीघा विधानसभा से संजीव चौरसिया 1705 वोट से आगे चल रहे हैं। और कुम्हरार से संजय कुमार, क्योंकि कुम्हरार सीट पर नजर थी क्योंकि यहाँ के जो कायस्थ हैं वो बीजेपी के साथ नहीं, लेकिन कुम्हरार पर तो एक तरीके से 2 राउंड हुआ है और बिल्कुल बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 2151 वोटों से आगे चले गए हैं संजय कुमार। पहली बार बीजेपी ने प्रयोग किया यहाँ से, गैर कायस्थ कुछ को मैदान में उतारा। उनके खिलाफ जन स्वराज के प्रत्याशी मैदान में थे। नंबर 2 पे चल रहे हैं फिलहाल हमारी जानकारी के मुताबिक और कुम्हरार पे संजय कुमार यहाँ पे चल रहे हैं। ये बात हो गई बीजेपी की। अब जदयू की बात करते हैं। जदयू 4 पर आगे आ गई है। 4 की सीटों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। ये मीनापुर से अजय कुमार आगे चल रहे हैं 2231 वोटों से। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है 2716 वोटों से। फुलवारी शरीफ से श्याम रजक आगे चल रहे हैं 1698 वोट से। और मसौढ़ी से अरुण मांझी आगे चल रहे हैं 509 वोटों से। ये बड़ी खबर है कि पटना के मुस्लिम बहुल सीट फुलवारी पर श्याम रजक जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं वो आगे हो गए यहाँ पर। और बड़ी बात यह कि मोकामा से अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा मार्जिन क्रिएट कर लिया है सूरजभान सिंह के खिलाफ। फिलहाल अभी वहां पे बस पहला राउंड हुआ है, 25 राउंड कुल होने हैं वहां पर। अब यहाँ से थोड़ा सा और बैक लेके आपको आते हैं और दिखा रहे हैं आपको लोजपा 3 सीटों पर अब आ गई, इसका फिगर आ गया है। लोजपा की बात करते हैं। लोजपा के तीन सीट दरौली, बख्तियारपुर और बोधगया। बख्तियारपुर में कमाल होता दिख रहा है। वहां पर जो है अरुण कुमार 2238 वोट से आगे होते हुए दिख रहे हैं। बोधगया से जो है ये सैमोदेव प्रसाद जो है वो 1444 वोट से आगे हो गए हैं। और दरौली सीट से विष्णुदेव पासवान 915 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये पूरी तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है बिहार के चुनाव आयोग के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको कांग्रेस की भी बात कर देते हैं। जो बगहा सीट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह 387 वोटों से। और विक्रम से अनिल कुमार आगे चल रहे हैं महज 37 वोट से। ये बिहार का आंकड़ा है। रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी पीछे हो गई है वहां पर। फुलवारी से जो है श्याम रजक आगे चल रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें
तो जो चुनाव आयोग जो बात कह रहा है उसके हिसाब से 11 पर बीजेपी 5 यानी 11-5 जोड़ देते हैं तो जदयू मिलाकर हो जाती है कुल 16, फिर लोजपा जोड़ देते हैं इसमें तो हो जाती है ये फिगर होता है जो है 19 का, और महागठबंधन 4 पे 19-4 पे इस वक्त जो है चुनाव आयोग बता रहा है। और हम जो बता रहे हैं आपको ये बता रहे हैं 209 के चुनावी आंकड़े सामने आ गए हैं। 132 पर एनडीए, रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।